सो डियर ओटीईटी एस्पिरेंट्स तो आम स्टार्ट करिया बेसिकली बायोलॉजी रो तमरो जो ओटीईटी रो पार्ट 2 अछि तर बायोलॉजी क्वेश्चन डिस्कशन करिवा। तो आउ डेरी न करी स्टार्ट करिया तमरो एग्जाम भी अल्प दिन रहिला। सो चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन तम पाखरे अछि। देखो बायोलॉजी रो तमरो जो चैप्टर गुडा अछि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर जदी कहै जे ओटीईटी पई तमरो सेल चैप्टर इंपोर्टेंट रहिबो एंड तमरो जोटा बेसिकली एडोलेसेंस रहला सेटा इंपोर्टेंट रहिबो बायोलॉजिकल अडैप्टेशन सेटा इंपोर्टेंट रहिबो। इतरु क्वेश्चन निहात रूपे तुमरो सेल हो बायोलॉजिकल अडैप्टेशन हो एडोलेसेंस हो इतरु निहात रूपे जा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम माने भी देखिथिबो तो क्वेश्चन इतरु बहुत रिपीट होउची। सो आमे आज जहां भी डिस्कशन करिया सब तुमरो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस नै कि एमते नै कि डायरेक्टली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अछि बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को नै करी। तो चलो स्टार्ट करिया। फर्स्ट क्वेश्चन माइटोकॉन्ड्रिया आर अदरवाइज कॉल्ड। देखो तुम ओटीईटी रे जहां भी क्वेश्चन आसे सरफेस क्वेश्चन आसे जमा डीप क्वेश्चन हो जहां भी तुम सिलेबस अछि से सिलेबस को कंप्लीटली सरफेस रु पढ़िया दरकार एमते नाही पूरा डीप जीवा दरकार नै पूरा सरफेस रु क्वेश्चन आसीबो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो माइटोकॉन्ड्रिया आर अदरवाइज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एनर्जी जनरेटर ऑफ सेल किचन ऑफ सेल एंड नॉन and what will the answer here and this is the most important also easiest question हमें कहि परिया। तो हमें बेसिकली गोटे सेल रे देखो मु तुम जहां भी जा कहूची लेखि कि रखो 100% जे तुम ओटीईटी एग्जाम सरीबो हमें जहां जेति कि ओटीईटी एग्जाम पर्यंत बायोलॉजी रो क्वेश्चन डिस्कशन करिया गारंटी जो ता जो क्वेश्चन न आस्ते मते कहबा एंड सेम कथा मु तुम क्वेश्चन एग्जाम सरीला पर कहबी क्वेश्चन आछि ना नै मु जहां भी जा कहूची तुम जाको मन रखो 100% तुम एग्जाम रे पड़िबो। तो क्वेश्चन पचाला माइटोकॉन्ड्रिया आर द अदरवाइज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जनरेटर ऑफ सेल को जाए। क्लियर आंसर वाला एनर्जी जनरेटर ऑफ सेल एमिति क्वेश्चन पचारि परिबो दैट इज सेल रो को ऑर्गेनेल रे मैक्सिमम एटीपी प्रोडक्शन हुए एटा भी मन रखि परिबो एंड आंसर हो माइटोकॉन्ड्रिया मन रखिबो। क्वेश्चन सेम क्वेश्चन को दीटा वेराइटी रो पचारि परिबो एटीपी प्रोडक्शन मैक्सिमम कोठी हुए नहले माइटोकॉन्ड्रिया आर द अदरवाइज कॉल्ड एज एनर्जी जनरेटर ऑफ सेल मोस्ट इंपोर्टेंट आपको मन रखियो। क्वेश्चन देखिबो एग्जाम सरला पर ए रिलेटेड क्वेश्चन पढिथिबो देन ऑप्शन 1 को हमें डिराइव करबा। क्वेश्चन ऑप्शन 1 देला एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल की गोटे सेल रे एनर्जी करेंसी बोले हम काहा कहया बा सेल पैसा रूपे काहा को चिन्हे एंड आंसर होजी एटीपी स्ट्रिक्टली मन रखिबो एटीपी को कहा जाए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मन रखिबो एटीपी को कहा जाए एनर्जी करेंसी ऑफ सेल एंड एटीपी प्रोडक्शन मैक्सिमम कोठी हुए एटीपी प्रोडक्शन हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे जेहेतु माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन करूची बा एटीपी प्रोडक्शन करूची सेति पई माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी जनरेटर ऑफ सेल कहा जाए एंड आल्सो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाए। मन रखिबो टर्म यूज करे जाई परिबो पावर हाउस ऑफ सेल और टर्म यूज करे जाई परिबो पावर जनरेटर ऑफ सेल काई की पावर जनरेटर और पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाए बिकॉज़ एटीपी प्रोडक्शन हुए एंड एटीपी कोन एटीपी होची एनर्जी करेंसी ऑफ सेल मोस्ट इंपोर्टेंट पूरा मन रखो 100% तुम एग्जाम सरीबो एंड पचारिबो ये। चलो मन रखिलो माइटोकॉन्ड्रिया को नेकी क्वेश्चन पचारि परिबो। चलो आ गोटे कथा तुमको एठी नेकी क्वेश्चन पचारि परिबो बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड तुमरो ओटीईटी टा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ना सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ना नॉन मेम्ब्रेन बाउंड वेरी वेरी इंपोर्टेंट। देखो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे तुम पचारि जिवो ओटीईटी रो को माने होचंदी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को माने डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली को माने नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सेल भितर जो सब ऑर्गेनेल देखा होचती तांका भितर किए सिंगल मेम्ब्रेन के डबल मेम्ब्रेन के नॉन मेम्ब्रेन एटा मन रखिया दरकार आ मन रखिबो सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए किए एट मन रखो डीएम मींस डबल मेम्ब्रेन एनएमसी एनएमसी होची न्यूक्लियस मन रखिबो न्यूक्लियस होची डबल मेम्ब्रेन एम फॉर माइटोकॉन्ड्रिया इंपोर्टेंट पूरा देन सी फॉर क्लोरोप्लास्ट दैट इज मन रखिबो तीनटा ऑर्गेनेली न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन सो माइटोकॉन्ड्रिया गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल क्लियर। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल सब किए किए मन रखिबो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडी लाइसोसोम एंड वैक्यूल। देखो ये क्वेश्चन पढ़िबो श्योर शॉट पढ़िबो एंड नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल किए मन रखिबो एनआरआई कोटा एन फॉर होची न्यूक्लियोलस आर फॉर होची राइबोसोम I for inclusion body C for centrosome ठीक अछि एटा मन रखिबो पढ़िया क्वेश्चन ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा कैन यू नेम द साइंटिस्ट
हु कॉइन्ड द टर्म सेल बढ़िया क्वेश्चन को साइंटिस्ट बेसिकली टर्म सेल रो ना देथिले कोन आंसर यस राजलक्ष्मी अंकिता बढ़िया अछि नेम ऑफ द साइंटिस्ट को किए बेसिकली कॉइन द टर्म सेल एंड आंसर विल बी रॉबर्ट हुक क्लियर एंड एमती भी क्वेश्चन पचारि परिबो नॉन लिविंग सेल किए डिस्कवर करथिले गारंटी क्वेश्चन आसीबो नॉन लिविंग सेल किए डिस्कवर करथिले स्ट्रिक्टली मन रखिबो सेम रॉबर्ट हुक लिविंग सेल किए डिस्कवर करथिले एमती भी आसी परिबो लिविंग सेल सो लिविंग सेल किए हबो ना एंटन वन लियोनहॉग देन दैट इज न्यूक्लियस के डिस्कवर करथिले न्यूक्लियस डिस्कवर करथिले किए रॉबर्ट ब्राउन ठीक अछि ए तीनटा वेरी वेरी इंपोर्टेंट रॉबर्ट हुक नॉन लिविंग सेल एंटन वन लियोनहॉग लिविंग सेल रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस क्लियर ये पढ़िया क्वेश्चन एंड आपको मन रखियो चलो रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस द जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल इज नोन एज सेल भितर जेली लाइक सब्सटेंस जो देखा जाए तार ना कौन बढ़िया क्वेश्चन एटा भी एंड आंसर कौन हम आंसर हम साइटोप्लाज्म मन रखिबो साइटोप्लाज्म होची गोटे सेल भितर जेली लाइक सब्सटेंस और आमे कहि परिया ये गोटे सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस बढ़िया क्वेश्चन सेमी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस तमरो ओटीटी रे गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थिला एंड एटा रिपीटेशन होबार भी चांस अछि बैक्टीरिया सेल मन रखो बैक्टीरिया सेल और आमे जहा को प्रोकैरियोटिक सेल बोली कहि परिया बैक्टीरिया सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल रे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली प्रेजेंट ना एब्सेंट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली माने से सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होतु किंबा डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होतु ए माने ए जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली उडा को बैक्टीरिया बा प्रोकैरियोटिक सेल रे प्रेजेंट ना एब्सेंट स्ट्रिक्टली मन रखिबो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आइदर सिंगल मेम्ब्रेन हो किंबा डबल मेम्ब्रेन हो all the membrane bound organelle are absent in prokaryotic cell strictly मन रखिबो single membrane that is endoplasmic reticulum golgi body lysosome vacuole and double membrane mitochondria chloroplast and nucleus the membrane bound organelle are absent in prokaryotic cell or bacteria cell strictly मन रखिबो एटा क्वेश्चन पचारि पारे चलो तो जेली लाइक सब्सटेंस हला साइटोप्लाज्म नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा which of the following organelle is smallest in size बढ़िया क्वेश्चन को ऑर्गेनेली सेल भितरे जोटा होची सबठारो स्मॉलेस्ट साइज क्लोरोप्लास्ट लाइसोसोम राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया कोन हबो एस आद्यासा राजलक्ष्मी देवस्मिता तपस्विनी दैट इज सी नहीं आंसर विल बी राइबोसोम कोटा होची सबठारो स्मॉलेस्ट इन साइज राइबोसोम हबो एंड आउ इटे एडिशनल जिंस दि चारटा मन रखिबो सेल रे प्रोटीन फैक्टरी बोली कहा कुआ जाए एटा मन रखिबो पढिबो क्वेश्चन प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल वेरी वेरी इंपोर्टेंट मन रखिबो कहा कुआ जाए ना राइबोसोम क्लियर राइबोसोम होची प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल बढ़िया क्वेश्चन पढिबो एटा पावर हाउस ऑफ सेल कहा कुआ जाए मन रखिलो पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया मन रखिलो देन प्लांट फोटोसिंथेसिस करि पारे ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ व्हिच सेल ऑर्गेनेली को सेल ऑर्गेनेली प्लांट रे प्रेजेंट थिबा कारणरो प्लांट फोटोसिंथेसिस करि पारे दैट इज क्लोरोप्लास्ट क्लियर मन रखिबो क्लोरोप्लास्ट दैट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन द प्लांट सेल प्लांट कैन डू फोटोसिंथेसिस पावर हाउस ऑफ द सेल इज माइटोकॉन्ड्रिया बिकॉज़ माइटोकॉन्ड्रिया विल प्रोड्यूस एटीपी वेरी वेरी इंपोर्टेंट प्रोटीन फैक्टरी ऑफ सेल को जाय राइबोसोम को एंड राइबोसोम होची स्मॉलेस्ट सेल बोली आउ दिचटा एडिशनल मन रखिबो सबुठारो स्मॉलेस्ट सेल कहा को जे स्मॉलेस्ट सेल ये पचला सेल भितरे ऑर्गेनेली के छोटो से होची राइबोसोम बट स्मॉलेस्ट सेल के स्मॉलेस्ट सेल सबुठारो स्मॉलेस्ट सेल के सबुठारो स्मॉलेस्ट सेल होची माइकोप्लाज्मा मन रखिबो माइकोप्लाज्मा सबुठारो स्मॉलेस्ट सेल क्लियर लार्जेस्ट सेल किए एटा मन रखिबो ए सब तमर पडिबो ओटीटी रे लार्जेस्ट सेल दैट इज हम जानि छे ऑस्ट्रिच एग जो ऑस्ट्रिच रहिला ऑस्ट्रिच रो एग होचे हम पई होचे लार्जेस्ट सेल सेम लॉन्गेस्ट सेल किए एट लिखि दोची लॉन्गेस्ट सेल होचे नर्व सेल क्लियर
देन ह्यूमन बॉडी भितर सबुठारु लार्जेस्ट सेल किए ह्यूमन बॉडी रे स्मॉलेस्ट होची दैट इज हमरो स्पर्म रहिला एंड लार्जेस्ट ओवम रहिला मन रखिबो हैला ये सब एडिशनल गुडा को मन रखिबो क्वेश्चन को हम डिराइव करबा एटा मन रखिबो स्मॉलेस्ट किए लार्जेस्ट सेल किए ह्यूमन बॉडी रे स्मॉलेस्ट किए लार्जेस्ट किए प्रोटीन फैक्टर किए पावर हाउस ऑफ द सेल किए फोटोसिंथेसिस प्लांट काई करि पारे इसो जिंस मन रखिबो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन पाइबा भितरु आ गोटे कथा लाइसोसोम को कोन कहा जाय दैट इज सुइसाइडल बैग ऑफ सेल सुइसाइडल बैग ऑफ सेल होची लाइसोसोम और लाइसोसोम व्हाटएवर यू कैन से मन रखिबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following organelle have the double membrane bound organelle yes previous question already I have given you that is the trick to remember the double membrane bound organelle and here it is the question about double membrane bound organelle which of the following chloroplast ribosome lysosome vacuole की double membrane bound organelle को कोन हबो and मैं already तुमको कहली previous question रे yes आंसर कोन हबो ए समस्त कर आसी chloroplast yes perfect दीपिंद्र रंचुवाला अंकिता राजलक्ष्मी देवस्मिता सुनील्स yes बढ़िया अछि चलो देखो पूरा श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एटा पडिया क्वेश्चन तो की डबल मेम्ब्रेन बाउंड आमे देखिथिले न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट ए ट्रिक रे मन रखिथिले सो आंसर विल बी क्लोरोप्लास्ट ठीक अछि तो क्लोरोप्लास्ट आंसर हबो राइबोसोम हो जोटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल काहे ना ऑलरेडी राइबोसोम को मन रखिया पे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल पे मु ट्रिक कहितली एनआरआई कोटा एन फॉर न्यूक्लियोलोस आर फॉर राइबोसोम आई फॉर इंक्लूजन बॉडी सी फॉर सेंट्रोसोम तो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल लाइसोसोम टा होची गोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल एंड वैक्यूल टा होची गोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल ठीक अछि मन रहइबो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा which of the following organelle is not present in animal cell बेसिकली को ऑर्गेनेल टा एनिमल सेल रे प्रेजेंट न थाए राइबोसोम प्लास्टिड माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियस कोन आंसर सुनील्स देवस्मिता दीपिंद्र को कोन हो बढ़िया क्वेश्चन कोटा एनिमल सेल नाही आंसर कोन हो प्लास्टिड हम ऑब्वियसली जानि छे प्लांट सेल and animal cell the difference between the plant cell and the animal cell if I will write some of the point about the plant cell that is most important plastid जोटा कि basically chloroplast plastid is three types chloroplast chromoplast and leucoplast तो बेसिकली प्लांट सेल रे क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट देखा जाए बा प्लास्टिड देखा जाए एनिमल सेल रे प्लास्टिड एब्सेंट सेम प्लांट सेल रे हम जे देखिबा सेल वॉल देखा जाए जोटा कि एनिमल सेल रे सेल वॉल एब्सेंट देन एनिमल सेल रे सेंट्रोसोम देखा जाए जे कि सेल डिवीजन रे हेल्प करे जोटा कि प्लांट सेल रे सेंट्रोसोम टा एब्सेंट क्लियर सो आंसर कोन हबो यस एंड आंसर हबो प्लास्टिड आ गोटे कथा मन रखियो क्लोरोप्लास्ट होची फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करे क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस रे हेल्प करिवो क्रोमोप्लास्ट सब कलरिंग पई जेमति कि फ्रूट रो कलर हो लीफ रो कलर हो फ्रूट कलर लीफ कलर पई दैट इज रिस्पांसिबल होची क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट होची कोन ना फॉर द स्टोरेज जेमति कि हम आलू रे जेमति कार्बोहाइड्रेट स्टोर होची तो ल्यूकोप्लास्ट रो काम जेति कि सब हम जो माटी तळु खाउचे सब जिंस गुडाक नॉट फॉड जो सेटा जो प्रोटीन जो जे बेसिकली फूड को स्टोर करिया रिस्पांसिबल ताको हम कहूचे ल्यूकोप्लास्ट एंड इट मन रखिबो हु कैन से द ल्यूकोप्लास्ट व्हिच विल स्टोर द कार्बोहाइड्रेट इट इज कॉल्ड एज yes good morning asm the leucoplast which will store the carbohydrate it is called as amyloplast alleroplast or leucoplast who can say the leucoplast which will store the carbohydrate yes मन रखिबो जो leucoplast carbohydrate store करिवो आमे ताको कहउचे amyloplast very important पढ़िया क्वेश्चन the leucoplast which will store the protein it is called as alleroplast yes right
and the leucoplast which will store the fat or lipid, it is called as, that is elaioplast. Very important. You must have an idea about the leucoplast before the exam. So what are the leucoplasts? Amyloplast, alleroplast and elaioplast. Amyloplast, that is, it is a type of leucoplast which will store the carbohydrate. Alleroplast is responsible to store the protein and the elaioplast is responsible to store the lipid or fat. मन रखियो चलो next ଯିବା question number 7. Plastid that is colorless. Which plastid is colorless, or we can say that among the chloroplast, chromoplast and leucoplast, which one is uh, colorless plastid? Chloroplast, chromoplast, leucoplast. Yes, answer will be B, leucoplast. Leucoplast house gote colorless plastid and এটা হচ্ছে ଗୋଟେ colorless plastid. Ready पढ़िया ଅଛି and leucoplast ର କାମ ହଉଛି କଣ ନା storage ରେ help करे. ଆମେ ଯୋଉଟା ଏବେ ପଢିଲେ कि जो leucoplast ଟା carbohydrate store करिवो, that is amyloplast, protein store करे, that is alleroplast, fat store कले elaioplast. Clear? Chloroplast तो photosynthesis रे help करे, lysosome तो suicidal bag of cell कहूचे, chromoplast तो coloring, for example fruit ର color, leaf ର color ପାଇଁ chromoplast responsible. Answer will be leucoplast. चलो next question ଯିବା. Question number 8. The plant cell wall is mainly composed of, बढ़िया question and OTT ପାଇଁ तमर ये question important. Plant ର cell wall is mainly composed of, काहाକୁ नेकी plant cell wall theory, and you have to remember this is the important question. जदि कहि परिबो plant cell wall made up of cellulose. देखो एटी तुम गोटे जिंस कहि दबा ऑलरेडी तुम मानको जणा भी थिबो, फिर भी plant cell wall made up of cellulose and समस्त का आंसर भी cellulose ही आसी. Yes, देवस्मिता, सुनील, प्रियांशी, अपर्णा. Okay, plant cell wall is made up of plant cell wall is made up of cellulose. Then fungi which are decomposer, fungus मानकर cell wall made up of, that is chitin. आम एमती भी क्वेश्चन पचारि परिबो which of the following, आकु नेकी क्वेश्चन पचारि आकु लिखि सारिया. बैक्टीरिया रा सेल वॉल मन रखिबो, बैक्टीरिया सेल वॉल मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकान सेल वॉल होची बैक्टीरिया रो, एडा होची काइटिन, एडा होची सेलुलोज. देन आज यू नो दैट algae रो सेल वॉल आल्सो सेलुलोज. आ बहुत जिंस अछि सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, galactans, mannans, mineral like calcium carbonate, plant रे सेल वॉल सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन ये सब अछि, बट ओवरऑल तुम या मन रखो एनिमल सेल रो तो सेल वॉल ही नाही. क्लियर? तो एमती पचारि परिबो which of the following option the cell wall is not cellulosic. आ भितर को ऑप्शन रो सेल वॉल टा नॉन सेलुलोजिक इन नेचर. ऑप्शन देथिबो बैक्टीरिया, प्लांट, algae. को आंको भितरु काहार सेल वॉल टा होची नॉन सेलुलोजिक इन नेचर? बैक्टीरिया, प्लांट एंड algae. आंसर सिफाली, Ankita, yes, the answer will be bacteria. Perfect. Bacteria cell wall is made up of peptidoglycan and peptidoglycan is a non-cellulosic in nature. So cellulosic kahar cell wall? Plant cell wall ta hochi cellulosic in nature, algae hochi cellulosic in nature. Chalo मन रहिबो. So plant cell wall is mainly made up of cellulose. Hello. Next question. The infoldings of inner membrane of mitochondria. The infoldings of inner membrane of mitochondria. माइटोकॉन्ड्रिया रो इनर मेम्ब्रेन रो इनफोल्डिंग्स को कोन कहै छै? मन रखिबो आमे जानि छै माइटोकॉन्ड्रिया गोटे डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली. सपोज एटा होछि माइटोकॉन्ड्रिया रो आउटर मेम्ब्रेन एंड एटा होछि सपोज इनर मेम्ब्रेन. तो इनर मेम्ब्रेन रो जो इनफोल्डिंग्स रहिला, द इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, एटा होछि इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और शॉर्टकट रे आईएमएम लिखु छी इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, एटा आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. सो जो इनफोल्डिंग्स को कह जाय कोन? दैट इज क्रिस्टाई. ठीक अछि, मन रखिबो
cristae is the infoldings of inner membrane of mitochondria. Clear? आ जो स्पेस रहिला आको कहा जाय इंटर मेम्ब्रेन स्पेस. दीटा मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रहिला इंटर मेम्ब्रेन स्पेस एंड इनर मेम्ब्रेन भितर जो स्पेस रहिला ए जो स्पेस गुडा को आको कहा जाय मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ऑब्वियसली गडा तुम जानिछो मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. लेट इट. तो आंसर कोन हबो? क्रिस्टाई. ए टर्म को बेसिकली हमें डिफाइन करिया. एंड ओएसटीटी रो गोटे क्वेश्चन जेतले थिला एटा ऑक्सीजन को नै क्वेश्चन पचारथिला. देखो आंसर कोन हला? क्रिस्टाई हबो इनफोल्डिंग्स ऑफ इनर मेम्ब्रेन. एटी जदी क्वेश्चन पचारिबो स्ट्रोमा ग्राना इज ए पार्ट ऑफ व्हिच ऑर्गेनेल. ग्राना टा को ऑर्गेनेल रो पार्ट? ऑप्शन थिबो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम. को ऑर्गेनेल रो पार्ट होची बेसिकली हमरो ग्राना. ग्राना इज ए पार्ट ऑफ व्हिच सेल ऑर्गेनेल? यस राजलक्ष्मी बढ़िया अच्छी. ग्राना इज ए पार्ट ऑफ दैट इज यस क्लोरोप्लास्ट. आमे जो देखिबा आमे जानि छे न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट सब डबल मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया स्ट्रक्चर आमे कले. सपोज दिस इज द क्लोरोप्लास्ट. तो क्लोरोप्लास्ट भीतर जो देखिबो एटा तार आउटर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द इनर मेम्ब्रेन. तो बेसिकली इनर मेम्ब्रेन भीतर ए बेला देखिबो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर मिलिबो जहा को हमें थाइलाकॉइड बोली कहउछे. क्लियर? थाइलाकॉइड. तो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को प्रत्येक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को थाइलाकॉइड बोली कहले. एंड ए बंचटा जो कॉइन रो बंचटा कॉइन को थाक थाक रखिसला परे ए जो टोटल कंप्लीट स्ट्रक्चर टा को हमें कहउछे कोन ना ग्रानम. ग्रानम आ ए भला बहुत सारा ग्रानम रही गले ताको हमें कहले प्लुरल रे ग्राना. तो बेसिकली ग्राना टा होचे क्लोरोप्लास्ट रो पार्ट. थाइलाकॉइड को नै करी ग्राना जहां पर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट थाए सनलाइट पड़ी की फोटोसिंथेसिस हो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा. ऑक्सीजोम. ऑक्सीजोम तमरो ओएसटीटी रे पड़ी ची क्वेश्चन. एटा ओएसटीटी रो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. ऑक्सीजोम कोन ना हमें जानि छे माइटोकॉन्ड्रिया जो इनर मेम्ब्रेन रहिला सेथरे बेसिकली गोटे सिस्टम हुए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. तो एथिरे बेसिकली जो कॉम्प्लेक्स थांती कॉम्प्लेक्स 1 कॉम्प्लेक्स 2 कॉम्प्लेक्स 3 कॉम्प्लेक्स 4 तो आउ गोटे थाए F0 F1 कॉम्प्लेक्स जहा को हम ऑक्सीजोम बोली कहि परिया. तो मन रख परिबो ऑक्सीजोम इट इज ए पार्ट ऑफ इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ऑक्सीजोम टा होची माइटोकॉन्ड्रिया को नेकरी कथा. क्रिस्टाई माइटोकॉन्ड्रिया रो इनफोल्डिंग्स रो कथा. ग्रानाटा क्लोरोप्लास्ट रो कथा. स्ट्रोमाटा दैट इज द स्पेस आउटसाइड द थाइलाकॉइड इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा. से क्लोरोप्लास्ट रो कथा. नेक्स्ट जीवा ऑक्सीजोम मन रखता. तापर जीवा द साइट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल सेल. देखो तमरो ओटीटी रो गोटे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थला व्हाट इज रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन को नेकी प्रीवियस ईयर आगो तम डेफिनेशन को नेकी क्वेश्चन पचारची. रेस्पिरेशन कोन क्वेश्चन पचारथिला दैट इज थिला कि द फूड विल ब्रेक डाउन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन. ए टाइप रो जो प्रोसेस रे फूड टा ब्रेक डाउन होई कि एटीपी दबो ताको कोन कहआ जाय? ताको रेस्पिरेशन कहआ जाय ना. द टर्म रेस्पिरेशन जोतरे कोन ना फूड टा ब्रेक डाउन हेकरी बा खाइबाटा खंड 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 हेकरी बा ब्रेक डाउन हेकरी एटीपी दबा बा एनर्जी दबा. एटीपी और एनर्जी ए प्रोसेस टा कहआ जाय रेस्पिरेशन. सो आंसर कोन हबो? रेस्पिरेशन एटा हला. तो रेस्पिरेशन बेसिकली कोठी हुए माइटोकॉन्ड्रिया. मन रखियो काहे ना दैट इज रेस्पिरेशन एटीपी प्रोडक्शन होय. आमे जानि छे एटीपी प्रोडक्शन सेल रो को ऑर्गेनेल रे हुए माइटोकॉन्ड्रिया रे. तो सेति में तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोली कहउचे प्रथम क्वेश्चन रे. पावर हाउस ऑफ सेल नहले पावर जनरेटर ऑफ सेल बोली कहउतले. क्लियर बुझला? मन रखिबो हला. तो रेस्पिरेशन आकु कह जाय. आ ट्रांसपिरेशन कोन एटा भी तमने क्वेश्चन पछे छे. ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन कोन हु कैन से? ट्रांसपिरेशन कोन? ट्रांसपोर्टेशन कोन? एटा तम डायरेक्ट क्वेश्चन पचार छी. ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन तो गला फूड ब्रेक डाउन हे करी एटीपी दबाटा को कहा जाय रेस्पिरेशन. एंड ट्रांसपिरेशन कोन? दैट इज लॉस ऑफ वाटर. लॉस ऑफ वाटर in the form of water vapor. In the form of water vapor. Loss of water in the form of water vapor in case of plant. Plant मानकर water loss, water vapor form रे water loss टा को जाय transpiration. Transportation कोन? Water and food रो movement टा को जेमति कि xylem and phloem.
जाइलेम फ्लोएम प्लांट रो जो जाइलेम एंड फ्लोएम अछि जे कोन करे जाइलेम रो काम होछि कोन दैट इज वाटर रो मूवमेंट रे हेल्प करे एंड फ्लोएम रो काम कोन फूड रो मूवमेंट रे हेल्प करे तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक अछि। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा राइबोसोम आर द साइट ऑफ राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस लिपिड सिंथेसिस रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस कौन हम राइबोसोम इज द साइट ऑफ yes ASM 100% right loss of water in the form of water vapor is called as transpiration and loss of water in the form of water droplet is called as guttation data term what is guttation and another one is transpiration and guttation. Guttation is loss of water in the form of water droplet. Water droplet form रे जदि loss होची ताको हमें कहूचे guttation. Loss of water in the form of water vapor. Water vapor form रे जदि loss होची ताको हमें कहूचे transpiration and water droplet form रे ताको कहूची guttation हैला। तो क्वेश्चन एटा पचाला कोन राइबोसोम इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस मन रखिबो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोली कहा जाय जे कि प्रोटीन सिंथेसिस रे हेल्पफुल बुझी होची तो बाकी संतोष मेरा देश भारत पायल देवस्मिता अंकिता सुनील्स डेली लाइफ पायल राजलक्ष्मी हैला ओटीटी पाई एड़ा आराम से हबो किछि टेंशन नाही सर मु राकेश ओ यस राकेश गुड राइबोसोम आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज़ राइबोसोम होची प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल परफेक्ट चलो राइबोसोम डिस्कवर करथिले जॉर्ज पालेडे हैला आ मन रखिबो राइबोसोम विषय आ टिके जदि एडिशनल मन रखिबो एटा भी मन रखिता पचारि पारे राइबोसोम डिस्कवर करथिले जॉर्ज पालेडे एंड बेसिकली प्रोकैरियोटिक रे जो राइबोसोम देखा जाए सेटा होची 70s यूकैरियोटिक रे जो राइबोसोम देखा जाए सेटा होची 80s क्लियर प्रोकैरियोटिक रे 70s यूकैरियोटिक रे 80s और राइबोसोम होची ओटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट को स्टेटमेंट होची करेक्ट पचाला को कोन हबो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट and options are prokaryotic cells are surrounded by a cell membrane prokaryotic cell have a nucleus prokaryotic cells have the genetic information now eukaryotic cells have the membrane bound organelle को मते लागु एटा नॉट करेक्ट हबो एटा नॉट करेक्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट काहे कि नै दीटा स्टेटमेंट तो करेक्ट हेउछ ना eukaryotic cells have genetic information and also eukaryotic cells have the membrane bound organelle prokaryotic cells have a plasma membrane yes prokaryotic cell plasma membrane अछि बट आंसर कोन हबो नॉट करेक्ट हेले prokaryotic cell have nucleus एटा हबो बी ओ नॉट करेक्ट हेले देखो डी जदि तुम करेक्ट पचला डी ऑप्शन तो करेक्ट एंड जेनेटिक इंफॉर्मेशन तो eukaryotic cell रे भी अछि ना जदि नॉट करेक्ट पचराबो ताले बी हबो आंसर काहे ना eukaryotic cell रे भी membrane bound organelle प्रेजेंट थाए एंड आल्सो eukaryotic cell रे भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन था इधर ठीक है करेक्ट है बट नॉट करेक्ट है देखो प्रोकैरियोटिक सेल रे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अछि सो नॉट करेक्ट जदि क्वेश्चन आछि ताहले प्रोकैरियोटिक सेल हैव द न्यूक्लियस हम जानि छे तो प्रोकैरियोटिक सेल रे बेसिकली कोन हुए प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस टा वेल डेवलप नुह एंड न्यूक्लियस जगह रे हमको मिलिबो न्यूक्लियोइड हैला न्यूक्लियस जगह रे न्यूक्लियोइड मिलिबो एटा इंपोर्टेंट चलो यस पायल ठीक अछि बढ़िया चलो क्वेश्चन नंबर 14 को द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल बढ़िया क्वेश्चन एंड गॉड करंतु ए क्वेश्चन पढू बट हमें जेति की क्वेश्चन एबे पर्यंत डिस्कशन कले लेखिक रख तमरो ओयूटी पई सॉरी ओयूटी कहूची दैट इज ओटीटी पई एई पर्यंत हमें जो 13 टा क्वेश्चन कले 100% आदर क्वेश्चन आसीबो एग्जाम सरीबो तापर हमें क्वेश्चन मिलिया जदि आदर क्वेश्चन न आस्ते मते कहइबो 13 टा क्वेश्चन भितरु सेल रु 100% क्वेश्चन आसीबो तापर चलो क्वेश्चन नंबर कोन द मेम्ब्रेन दैट सराउंड द वैक्यूल इज फास्ट कथा वैक्यूल ने कि कोन कोन क्वेश्चन पचारै परियो वैक्यूल को ने कि क्वेश्चन पचारै परियो एटा गोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली ना नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली आमे जानि छे वैक्यूल टा गोटे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली क्वेश्चन पचारि हबो तापर बेसिकली वैक्यूल रो आउटर लेयर कोन एटा गोटे फैमिलियर क्वेश्चन वैक्यूल रो आउटर लेयर होची टोर्नोप्लास्ट मन रखिबो आ गोटे क्वेश्चन पचारि परिबो आमोइबा
आमोइबारे जो भैक्यूल रो काम कोन देखो सपोज दिस इज द आमोइबा सेल एंड सपोज ये गोटे लार्ज भैक्यूल देखा गला भैक्यूल जेतले कंट्रैक्ट करिवो आमोइबा बॉडी रो वाटर गुडा को लॉस हो तो वाटर लॉस होची माने द टर्म वाटर रो आसी कोन ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोसिस रो हमें रेगुलेट करि परबो ऑस्मो रेगुलेशन तो ऑस्मो रेगुलेशन रे हेल्प करिवो एंड जो वाटर टा बेसिकली बॉडी रो लॉस हबो ता थ्रू देखि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी लॉस हबो तो आमे कहि पारे आमोइबा बॉडी रे वैक्यूल टा होची काम करि परबो बोथ एक्सक्रीशन रे एंड आल्सो ऑस्मो रेगुलेशन रे मन रखिता चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ता पूर्व आकु नै क्वेश्चन कोन पचारि हबो ऑप्शन को नै देखो जदि पचारि हबो फॉर एग्जांपल द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया सेल वॉल कहा को नै तैयारी द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ कोन आंसर द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ 90% yes 90% space of a cell is occupied by the vacuole cell wall of the bacteria question जदि पचार हबो cell wall of the bacteria is made up of कोन हबो yes answer peptidoglycan perfect then एडी पचारि परिबो that is कहार cell wall is made up of chitin कहार cell wall made up of chitin कोन हबो ये ऑप्शन को नेकी कोन पचारो cell wall of the न्यू chitin is कहार chitin cell wall टा कहार फंगस रो ऑलरेडी हम कहिले जदि पचार हबो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इट इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल इट इज प्रेजेंट और एब्सेंट प्रोकैरियोटिक सेल और हम जहा को बैक्टीरिया सेल बोली कहउछे प्रोकैरियोटिक और बैक्टीरिया सेल रे एटा प्रेजेंट ना एब्सेंट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल और एब्सेंट यस अपर्णा दैट इज एब्सेंट ऑब्वियसली प्रोकैरियोटिक सेल रे न्यूक्लियस जेहेतु वेल डेवलप्ड न होबा न्यूक्लियस एब्सेंट सो कवरिंग ऑफ न्यूक्लियस इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज आल्सो एब्सेंट ठीक अछि टोनोप्लास्ट नै क्वेश्चन गला तापर चलो the period of maturity of a reproductive organ is called as adolescence period menstruation gestation none of these so obviously adolescence ठीक अछि then जदि हम क्वेश्चन पचारे the first menstrual flow is called as first menstrual flow it is called as menarche or menopause menarche or menopause yes is first answer that is menarche the first menstrual flow it is called as menarche and last is called as menopause which is approximately 52 years old approximately then gestation period होची जो period रे basically baby रो development हुए जोटा को हम 9 मास 10 दिन बोली कहउचे generally बा तीनटा ट्राइमेस्टर फर्स्ट ट्राइमेस्टर सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर माने 3 मास फर्स्ट ट्राइमेस्टर फर्स्ट मंथ सेकंड मंथ थर्ड मंथ सेकंड ट्राइमेस्टर फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 7 8 9 तो एटा गेस्टेशन पीरियड चलो नेक्स्ट द पबर्टी एज इन फीमेल इज बेसिकली पबर्टी एज को हमें धरुचे 12 रु 14 वर्ष बट जेहेतु टिके गर्ल्स मानो केस रे टिके कोआ जे मैच्योरिटी जल्दी आसी बोली सो दैट 10 to 12 then it तुम क्वेश्चन पचारि परिबो which pituitary hormone responsible for the development of testis and also ovary को pituitary hormone testis and ovary रो development करिया रे हेल्प करे ऑप्शन थिबो estrogen LHFSH progesterone question को pituitary hormone responsible for the development of testis and ovary को pituitary hormone which pituitary hormone is responsible for the development of testis in case of male which is called as the primary male sex organ and in case of female and the pituitary hormone means that is LH and FSH estrogen and progesterone basically ये हार्मोन टा हमर ग्लैंड रो हमर बेसिकली गोनाड रो रिलीज हुए दैट इज मेल गोनाड एंड फीमेल गोनाड रो रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और LH FSH जोटा को हम कहूचे दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड द फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये बेसिकली रिलीज हमर पिट्यूटरी एंड पिट्यूटरी रो एंटीरियर पिट्यूटरी
एंड आपको बेसिकली गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोली हमें कहूचे गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बिकॉज बेसिकली माने गोनाड रे ऐड करछंती बा गोनाड टेस्टिस एंड ओवरी ऐड करछंती बोली हमें गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बोली कहले चलो देयर आर डैश पेयर ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमन सेल्स obviously that is 23 pair और जदि नंबर आकार थिबो 46 next bleeding in women in about 20 to 30 days is called as dash phase menarche that is menopause menstruation na bleeding B C that is menstruation bleeding term use करा जायनी and menarche though that is the first menstrual flow and menopause होची सबटर last menstrual flow ए दिरा टर्म पचारे तमरो and previously पचारछि and menstruation टा बेसिकली जो हमरो bleeding टा menstruation आज एमती क्वेश्चन पचारि परिबो बेसिकली menstrual flow रे कहार लाइनिंग टा थाए ऑप्शन एमती थिबो ओवरी रो लाइनिंग थिबो ना that is uterus lining ना fallopian tube lining कहार लाइनिंग टा बेसिकली रप्चर हुए ओवरी लाइनिंग यूटेरस लाइनिंग fallopian tube lining yes that is uterus lining and uterus ro endometrium perfect chalo next the physical and the mental well-being of an individual is called as individual's health next the egg is a gamete male gamete female gamete diploid cell आगो फर्स्ट কথা को एक टा गोटे haploid cell ना diploid cell egg is a haploid and in case of a human being egg or ovum it is the largest cell एटा भी मन रखिता and egg टा होची गोटे female gamete चलो जोथरे कि बेसिकली egg टा होची गोटे haploid and sperm टा भी haploid so दीटा को haploid मिसिले गोटे diploid zygote formation हबो then zygote unicellular zygote रो हमें माने develop next बा initially girls grow dash than boys faster slower at same pace none of these yes that is faster initially girls grow faster than the boys next testosterone it is produced in case of male or female or both testosterone is produced in case of male or female or both basically male case रे production होची but female case रे production हुए next इबा adolescents should be totally away from cold drinks fast food drugs sweets obviously that is drugs sweet chalibo fast food chalibo cold drinks chalibo next which of the following regulate the growth of an individual insulin adrenaline the E then growth hormone testosterone कौन हम obviously growth आसछि माने growth hormone तो growth hormone टा बेसिकली कोड रिलीज हुए growth hormone basically it is released from which gland options are liver hypothalamus that is every cell pituitary from which organ or we can say that from which gland basically the growth hormone is released कौन हम आंसर yes pituitary gland and pituitary basically maximum hormone release करे so that it is called as master gland then master of master gland किए pituitary is called as master gland and master of master gland MOM master of master gland is called as hypothalamus clear and तमर adolescence रे आउटे भी एमती पचारि परिबो that is milk producing hormone किए milk producing hormone
or we can say that which hormone is responsible for the milk production. Option thibo oxytocin and prolactin. Which one is milk producing hormone? Oxytocin or vasopressin? Sorry, oxytocin or prolactin? Milk producing. Oxytocin is milk producing hormone and prolactin is milk ejaculating hormone. এটা মনে রাখিব, এটা হচ্ছে milk ejaculation help করে, or we can say that prolactin is the milk ejaculating hormone. The line is important, and oxytocin is milk producing hormone or milk production help করিব. Production does not mean that is the ejaculation. হব milk production oxytocin and milk ejaculation that is prolactin. चलो, master gland is pituitary and master gland is hypothalamus and growth hormone pituitary release होगा. ठीक clear? Yes. देवस्मिता चलो. And एटी जदि क्वेश्चन पचारिबो basically adrenaline, तो आमे जानिछे basically it is present on the top of the kidney and adrenal gland रो basically adrenal gland रो adrenaline hormone release हुए and केतेबेले release हुए बेसिकली डर भय टाइम रे बा फाइट एंड फ्राइट ट्रिपल एफ हार्मोन बोले हम जा कहूचे. चलो, एंड इंसुलिन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन? इंसुलिन ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को बढ़ाए और कमाए. ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करे और डिक्रीज करे. व्हाट अबाउट द इंसुलिन? यस, स्ट्रेस बैलेंस. इट विल डिक्रीज द ब्लड ग्लूकोज लेवल. एंड इंसुलिन बेसिकली इट इज ए हार्मोन और एंजाइम? It is a hormone. And को gland release हुए? Pancreas. and आम बॉडी रे मन रखि तो जस्ट pancreas होची गोटे मिक्सोट्रोपिक और हेटेरोक्राइन ग्लैंड जे कि बोथ एक्सोक्राइन भलिया काम करिवो एंड आल्सो एंडोक्राइन भलिया काम करिवो. एंड एटा भी मन रखि तो एक्सोक्राइन ग्लैंड रिलीज करिवो एंजाइम, एंडोक्राइन ग्लैंड रिलीज करिवो हार्मोन. सो pancreas टा होची बोथ एक्सोक्राइन भलिया काम करिवो एंड आल्सो एंडोक्राइन भलिया काम करिवो. सो आमे ताको बेसिकली कहि परिया एटा होची गोटे हेटेरोक्राइन ग्लैंड एंड पैनक्रियाज रो जो एंडोक्राइन पार्ट रहला से रिलीज करिवो हार्मोन इंसुलिन. एंड इंसुलिन कोन करे ना ब्लड रे ग्लूकोज लेवल को कमाए, जोटा कि जदी इंसुलिन रो डेफिशिएंसी हबो ब्लड रे ग्लूकोज लेवल हाई हबो एंड जाको हमें कहूचे डायबिटीज मेलिटस. चलो, yes, alpha beta and delta जोटा हम कहबा alpha cell release करिवो glucagon which is a hormone and beta cell release करिवो insulin. And we can say that glucagon is antagonist to insulin, means glucagon will increase the blood glucose level and insulin decrease the blood glucose level. And delta cell it will release somatostatin जे कि basically growth को prevent करिवो, growth inhibiting hormone. चलो next. तो तुमर क्वेश्चन एतिक सरीला. आउ बाकी मन रखिबो सेल चैप्टर रे तुमर क्वेश्चन पचारियो बेसिकली को ऑर्गेनेल रो काम कोन, काहा को प्रोटीन फैक्टरी, काहार पावर हास, की सिंगल मेम्ब्रेन, की डबल मेम्ब्रेन, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक डिफरेंस. ये होची स्पेसिफिकली तुमर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट रे हमें पढिया दैट इज ट्रांसपिरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन आ बायोलॉजिकल एडाप्टेशन ताकू नै करबा. एंड या पर आई थिंक तुमर पेडागोजी ओके. तो ओके ठीक अछि. बाकी एति के भीतर पचारले भीतर को which organelle is called as powerhouse of the cell and why, or maximum respiratory enzyme are present in which cell organelle. next class तुमको नोटिफिकेशन दिया जिवो, तमे थाओ तमरे थाओ माइटोकॉन्ड्रिया. ओके, तो among the xylem and phloem which conducting tissue is responsible for the movement of water? Yes, for the production of ATP, and ATP is the energy currency of our cell. Okay, then among the xylem and phloem which one is responsible for the conduction of water? Yes, xylem. And you have to remember the conduction of water inside the xylem always unidirectional. So by root to stem गोटे direction जिवो, but the movement of phloem bidirectional. Okay, then जदि पचारिया basically which organelle is called as suicidal bag of the cell, and which organelle is called as suicidal bag? Obviously that is lysosome. What is the pH of lysosome? It is acidic or basic or neutral?
It is acidic. Perfect. Good. Nucleus is a double membrane bound organelle. Yes, it is acidic. मन रखियो जो सेल ऑर्गेनेल बेसिकली डैमेज हो लाइसोसोम तारी पाखु जीवो एंड ता पाखरे निजको ब्रस्ट करिवो इट विल सुसाइड हिमसेल्फ जहा फल कि एसिडिक टा जो गार्बेज फॉर्मेशन हेतो सेल भीतर मरिथिवो जोटा ताको डिग्रेडेशन करिवो एंड न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एंड आ गोटा कथा भूली गला में डीएनए प्रेजेंट इन व्हिच ऑर्गेनेल एटा हमर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी पचारची डीएनए टा को ऑर्गेनेल रे देखा जाए सेल भीतर जते सारा ऑर्गेनेल अछंती तो बेसिकली डीएनए टा को ऑर्गेनेल रे देखा जाए डीएनए प्रेजेंट इन एंड मन रख यहाँ जी सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहिले एनएमसी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट सो जी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल रहिले तो सही मान केस रे डीएनए देखा जीवो डीएनए इज फाउंड इन एनएमसी न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एटा मन रखि दो lysozyme boy we cannot say that it is a boy or girl but I generally I use the term himself then rough endoplasmy double what is the function of rough and the smooth yes this is another question what is the function of rough endoplasmic reticulum who can say rough endoplasmic reticulum yes so rough endoplasmic reticulum is helpful for the protein synthesis and smooth endoplasmic reticulum is responsible for the lipid and basically आगोटे कथा मन रख प्रोटीन एंड लिपिड सिंथेसिस of rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum but which cell organelle is responsible to modify the protein and lipid किए बेसिकली मॉडिफाई करिवो प्रोटीन एंड लिपिड को और पैकेजिंग रे की हेल्प करिवो व्हिच सेल ऑर्गेनेल इज इंपोर्टेंट फॉर द पैकेजिंग एंड फॉर द प्रोटीन एंड लिपिड मॉडिफिकेशन यस गोल्गी बॉडी और गोल्गी apparatus यस तो एथि तमरो लाइव सरीला तो नेक्स्ट क्लास रे तमर जहा जहा टॉपिक रहला बायोलॉजिकल एडाप्टेशन काली हो बायोलॉजिकल एडाप्टेशन एंड तमरो ट्रांसपिरेशन तो याकू नहीं क्वेश्चन करिया एंड नेक्स्ट चैप्टर आउ जा बाकी रहला तापर गोटे टोटल मैराथन हबो एंड श्योर शॉट आज जो मन देखिजो पूरा गारंटी ता भीतर क्वेश्चन आसियो चलो।